हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ चटपटे। और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए है कुकर में और चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ तैयारी करूँगी। जो प्याज है मेरे हाथ में, तो मैं 2 प्याज ले रही हूँ। तो प्याजों को मैंने 2 प्याज लिए हैं, तो 2 प्याज छिलती हूँ और उनको काटती हूँ। तो आप लोग देखिए, एक्चुअली मेरा ये वॉइस मैंने रिकॉर्ड किया था उसी टाइम जो मैं बोली थी, वो साउंड पता नहीं क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो साउंड नहीं आ रहा है। तो मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और मैंने ये प्याज छिलके जग में पानी में भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि उससे मेरे आँखों में बहुत आंसू आ रहे थे। तो अगर प्याज को ऐसे छिल के उसमें जग में रखने से, पानी के अंदर डुबो के रखने से, उससे जो आँखों में जलन होती है वो हट जाता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 मिर्ची, हरी मिर्ची। तो इनको भी मैं छोटी छोटी पीसों में कट करूँगी। उसको भी ज़्यादा ले सकते हो आप लोग, मैं कम ही लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने कम ही लिया है यहाँ पे। तो मैं इनको काट रही हूँ। तो आप इससे छोटे भी बना सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी, जैसे आप खाना चाहे ऐसे बनाइएगा। और यहाँ इसी के साथ मैं प्याज़ों को भी काटूँगी। तो प्याज भी हम छोटी छोटी पीसों में काट सकते हैं या बड़े पीसों में भी काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे ही पीस बनाए हैं, छोटे नहीं मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं, ना छोटे ना बड़े। मुझे प्याज खाना बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को प्याज खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्याज मैंने काट लिए हैं, दोनों को ही मैं मीडियम साइज़ में काटूँगी। तो अभी मेरी आँखों में नहीं जा रहा है, जलन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मेरे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो फूट गए, ज़्यादा सीटी लग चुकी थी। मैंने 2 सीटी में बंद करना था, बट मैं किसके काम पे लग गई तो मैं भूल गई, और इस पे लग गई 4 सीटी, और 4 सीटी में ये आलू ऐसे हो गए। तो मैंने इनको छिल के भी रख दिया है। अब मैं इनको काटूँगी। तो आलू को सेम ही प्याज के साइज़ के ही बनाने हैं उनको भी, तो उनके साथ काटती हूँ मैं। देखिए, आपको आलू पसंद हो तो डालना, आलू पसंद नहीं हो तो मत डालना। मुझे तो पसंद है चटपटे में आलू। दोस्तों, ये चन्नी में आलू बहुत बेकार मिलता है। मतलब ये आलू में ना, ये बाहर से पक जाता है और अंदर कच्चा होता है। ये 4 सीटी लगने पर भी ये आलू ऐसा है, बाहर से पका हुआ ऐसा लग रहा है जैसा ज़्यादा ही पक गया, बट अंदर से ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा है। यहाँ आलू की सब्ज़ी खाने को मन ही नहीं करता। हमारे उधर तो आलू की सब्ज़ी इतनी मीठी, मतलब बहुत ही टेस्टी होती थी ना। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी ये मूरी। तो चटपटे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको मूरी, राइस मूरी। यहाँ पे चन्नी में इसको बोलते हैं, हमारे उधर मूरी बोलते हैं, भूजा बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं पूरी, मतलब राइस पूरी बोलते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे ढूंढने गई दुकान पे, तो मैं बोल रही थी कि मूरी दे दो, वो बोल रहे थे कि क्या है मूरी, मतलब उनको समझ में ही नहीं आया मूरी क्या है। मैंने भी इसको देखा नहीं ना, मतलब दुकान पे मैं ये रखा हुआ देख लेती तो खुद से मांग लेती, बट नहीं देखा मुझे, और मैंने इसको फ़ोटो में दिखा के फिर लाई। और मैं ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा कम करके रख दिया। और फिर हम 4 ही खाने वाले हैं, तो बहुत चीज़ें हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही हो जाता, तो हमने इसलिए थोड़ा कम किए। अब मैं इस पे सारे जो मैंने काट के बनाए थे, मिर्ची, प्याज, आलू वगैरह, ये सब डाल रही हूँ। टमाटर भी डाल सकते हो आप लोग, बट मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे टमाटर को छांट छांट के खाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये डाल रही हूँ चाव चाव
ये चाव चाव इंडिया में ही बना है, ये नेपाली चाव चाव है वाई, बट ये नेपाल में नहीं बना, ये इंडिया में ही बना है। एक ही कंपनी है होने को तो, बट ये इसके कवर में हिंदी में लिखा था तो मुझे लगा कि ये इंडिया में ही बना होगा, ऐसा सोच रही थी मैं। तो क्योंकि ये यहाँ पे चेन्नई में नहीं मिलता, हम इसको लाए थे बेंगलोर से, बेंगलोर गए थे तो बेंगलोर से लाए थे। बट दोस्तों, आप लोगों को अगर चेन्नई में रह के वाई चाव चाव खाना है तो आप मैसो से ऑर्डर कर सकते हो। मैसो में है, मैसो में नेपाली चाव चाव भी मिलता है और यहाँ का चाव चाव भी मिलता है। वहाँ नेपाली चाव चाव महंगा है तो मैंने इसमें ये भी मिक्स कर दिया। और मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था ना मिक्स करने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े बर्तन में डाला। बड़े में नहीं, मतलब वो भी छोटा ही है, इतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी मिक्स करने के लिए हो ही जाएगा। मेरे पास इतने बड़े बड़े नहीं हैं। तो मैं चाव चाव का घी डाल रही हूँ, उसी का नमक भी डाल दूँगी उसमें, उसी का मिर्ची भी डालूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मुझे ये वाई चाव चाव बहुत पसंद है दोस्तों, इसलिए मैं बेंगलोर से लाई थी। ये 20 रुपये का पड़ता है ऐसे। यहाँ पे महंगा, मतलब अगर हम हमारे उधर का देखें तो इधर में महंगाई है, क्योंकि उधर लेंगे तो ये 500 550 में एक पेटी मिल जाती है जिसमें 30 पीस होते हैं। तो इधर है, इधर में कितना 665 रुपीज़ है या 55 रुपीज़, इतना ही है। तो इस हिसाब से तो वहाँ बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि ये IC है, उधर NC है। तो इसमें मैंने डाले दाल मोठ जो मिक्सचर होता है नमकीन, वो भी डाला। और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला। चाट मसाले से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं डालूँगी इस पर थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लेना, मैं ज़्यादा ही खाती हूँ नमक, तो मैंने ज़्यादा ही डाला। और हमने मिर्ची डाली, मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूँगी, इसका कलर ही आएगा। मतलब ये इतना ज़्यादा मिर्ची नहीं होती है, तीखा नहीं है, इसमें कलर ही के लिए है। और मैंने सारे मसाले उसमें डाल दिए। अब डालूँगी, ये मैंने नहीं डालना था, बट मेरे हस्बैंड लाए कि डालो डालो बोल के मैंने डाल दिया इसमें। अब देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। मैं कभी नहीं डाला मैंने सरसों, इस पे सरसों का तेल, बट अब भी डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉस भी डाला था। और अब हम लग चुके हैं खाने, और मैं बता रही हूँ आप लोगों को कैसा हो रहा है चक्के। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो आप लोग भी बनाओ और खाइए। देखो मेरे हस्बैंड जी बोल नहीं रहे, खा रहे हैं और बस हाथों